हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा सा बोलने में अपनी स्पीड कम रखूँ, लेकिन वो शायद मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल लगे क्योंकि जो मेरी बोलने की स्पीड है वो थोड़ी सी तेज़ है। बट आई होप कि आपको मेरी बात समझ आएगी। सो इट्स बीन लॉन्ग जब मैं प्लान कर रही थी कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, और मुझे हमेशा से बहुत लोगों ने कहा कि यूट्यूब चैनल बनाओ या कोई भी कंटेंट क्रिएट करो। तो मेरे में कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, ऑल्दो मेरी ज़िंदगी बड़ी ही कोई मुसाफिरों वाली रही है। अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में सफ़र बहुत लिखा है। बाय द वे ये सफ़र उर्दू वाला है, अंग्रेज़ी वाला नहीं है। तो मेरी किस्मत में अल्लाह ताला ने सफ़र बहुत लिखा है। कुछ लोग होते हैं जिनका रिस्क अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में कभी कहीं तो कभी कहीं लिखा होता है। तो अगर मैं ये सफ़र पहले स्टार्ट कर देती कंटेंट क्रिएशन वाला, तो शायद अब तक मैं भी किसी न किसी एक ख़ास पॉइंट पे आ चुकी होती। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, कभी सोचा भी नहीं, और ना ही ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई ऐसा सीन है। तो अब कुछ यूँ है भाई, बैठ नीचे कर दूँ। ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं। फ़िलहाल तो मैं करंट सिचुएशन का बताऊं कि मैं इस वक्त तो बैठी हूँ किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, सऊदी अरेबिया, और मैं एक पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ। केमिस्ट्री मेरी फील्ड है, और इस वक्त मैं नाश्ता करने आई बैठी हूँ। बाय द वे, मैं यहाँ पे 1.5 साल से रह रही हूँ, लेकिन आज जो मौसम है ना, वो 1.5 साल में आज पहली बार ऐसा फील हुआ है। कमाल मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। ये यहाँ का फैकल्टी लाउंज है, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा व्यू करा रही हूँ आपको। कमाल, बहुत अच्छा इन्होंने फैकल्टी लाउंज बनाया है। बहुत टाइम से आई वॉज प्लानिंग कि मैं एक इंट्रोडक्शन की वीडियो रिकॉर्ड करूँ। अभी तक बाय द वे मैंने चैनल भी नहीं बनाया, और लेकिन मैं पहले कंटेंट अपना इकट्ठा कर रही हूँ। काफ़ी रैंडम वीडियोस बना चुकी हूँ, जो 1 बाय 1 इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, मैं कोई प्रोफेशनल तो कंटेंट क्रिएटर हूँ नहीं। ये बहुत ही रॉ आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। रॉ इन द सेंस कि शायद मैं उसमें बनावट ना ऐड कर सकूँ। मैं जिस तरह से हूँ मैं वैसे ही अपनी जर्नी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो हाँ, मैं कह रही थी कि शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने का मतलब ये है कि बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। पाकिस्तान में मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। पंजाब में मैं साउथ पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और इसमें चूँकि मैं शदीद किस्म की देसी हूँ, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो अपनी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि फिर तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। मेरे तो घर वाले जो हैं वो वो जो है मुझे शायद अलाउ ही ना करें। तो मुझे पसे पर्दा रह के अपना जर्नी शेयर करना है, और क्योंकि मेरा दिल बहुत है शेयर करने का। एनी हाउ, तो मैं साउथ पंजाब की एक छोटे से ज़िला की एक दूसरी तहसील से बिलोंग करती हूँ, और बहुत ही बैकवर्ड एरिया, बहुत ही छोटा सा एरिया जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। गांव से बिलोंग करती हूँ, और मेरी ज़िंदगी में जो सफ़र है वो बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुआ। बहुत टाइम से मुराद ये है कि मैंने सिर्फ मैट्रिक अपने घर रह के किया। मैं बहुत छोटी सी थी, बिल्कुल मेरे यही कानों तक छोटे छोटे शोल्डर्स तक बाल थे। पोनी भी शायद कोई इतनी प्रॉपर नहीं मैं बनाती होती थी, बॉब कटिंग उसको कहते होते थे। तो मैं बड़े शौक से बॉब कटिंग कराती थी। तो बॉब कटिंग के वाली एज में मैं अपने घर से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ, और मैंने एफएससी के लिए भी मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे शहर में कॉलेज में शायद एफएससी हो रही थी, लेकिन वहाँ लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं थी। तो हमें ट्यूशनिंग के लिए, एकेडमी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ा। तो हम फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना, और हम माशाल्लाह सब बहुत ही अच्छे अच्छे मुकामात पे इस वक्त हैं। मुकामात यही कहना चाहिए, आई डोंट नो। तो बहरहाल सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सो आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। एफएससी और बीएससी मैंने अपने ज़िला में जाके की, और उसके बाद मैं आला तालीम के लिए बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तशरीफ़ ले गई। वहाँ से मैंने एमएससी की, ठीक है, और वहाँ से ही मैंने एमफिल किया। आई वॉज़ अ पर्सन जिसको 1% शौक नहीं था कि वो केमिस्ट्री को ज्वाइन करे। केमिस्ट्री मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, एक मुश्किल भी लगती थी। तो मेरा कोई माइंडसेट नहीं था कि मुझे केमिस्ट्री में आगे
चलना है, केमिस्ट्री को ही अपनी फील्ड बनाना है। तो हमारे यहाँ ना वही कल्चर है कि आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि आपको करना क्या है। तो बेसिकली मेरे वालिद साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह से अपने प्रोफेशन में इस कदर मसरूफ़ इंसान होते थे और स्टिल हैं माशाल्लाह कि वो उनको तो याद भी नहीं होता था कि कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है। 4 बहन भाई थे हम, कोई इतनी बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं थी, बट स्टिल ही वाज लाइक कि भाई वो हमारी यहाँ क्लासेस उनसे अगर पूछते थे तो वो उनको वो सोचने लग जाते थे। तो बहरहाल मेरी ज़िंदगी के इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर मुझे रही है कोई तो मोटिवेशन माँ की तरफ से और सपोर्ट अब्बा की तरफ से। भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, बहुत रोल होता है। अगर अल्लाह ताला ने आप में पोटेंशियल रखा है तो आप आगे निकल पाते हो, लेकिन अगर उसमें सपोर्ट ना हो तो पोटेंशियल धरा का धरा रह जाता है। तो मुझे मेरे वालिद साहब की सपोर्ट इतनी ज़्यादा रही हमेशा से कि मैंने दुनिया देख ली है काफ़ी सारी देख ली है। मैं इसको दुनिया देखना इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं बहुत ही छोटे एरिया से बिलोंग करती हूँ, छोटे से शहर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे लिए एक आध कंट्री देख लेना इज़ लाइक कि मैंने दुनिया देख ली है, ठीक है। तो एनीवे मैं मुल्तान पहुँची, मैंने एमएससी की वहाँ से, फिर मैंने एमफिल भी किया। अच्छा, कोई शौक़ नहीं था मुझे एमफिल करने का, ट्रस्ट में बिल्कुल मुझे कोई शौक़ नहीं था। एमएससी करके मैं आई वाज द पर्सन जो ये कहा करती थी कि भाई और नहीं पढ़ना बस। लेकिन मुझसे जो बड़ी सिस्टर थी उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था हायर एजुकेशन का, लेकिन ये है कि उनकी शादी हो गई तो मेरी सिस्टर ने अपना ख्वाब, मेरी फैमिली जो बेसिकली है ना, उन लोगों ने अपने ख्वाब मुझ में जिए हैं। लाइक ख्वाब उनके हैं और वो पूरे मैंने किए हैं। सबका अपना अपना एक अलग ख्वाब था। मेरी अम्मा का ख्वाब था मेरी बेटी डॉक्टर बने, MBBS नहीं बन सकी, PhD डॉक्टर बन गई, ठीक है जी। मेरा सब्जेक्ट और मेरा जो शौक़ था ना वो बायोलॉजी से बिलोंग करता था, मेरे इंटरेस्ट उसकी तरफ थे। लेकिन मुझे बॉटनी में मैंने अप्लाई किया। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, आप केमिस्ट्री में जाएंगी क्योंकि उसका स्कोप है। मैंने पता कर लिया, मैंने अखबारों में भी पढ़ लिया और मैंने TV में भी सुन लिया और मैंने अपने जानने वालों से भी पूछ लिया तो आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेंगे, आपसे किसने कहा। तो जनाब मेरा बॉटनी में हुआ है एडमिशन जो है, यानी कि लिस्ट में नाम आया था, नॉट एडमिशन। लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे केमिस्ट्री की तरफ जाना पड़ा। एनी हाउ MSc केमिस्ट्री हो गई, फिर MPhil हो गया। उसके बाद माँ बदौलत तशरीफ़ ले आए अपने ज़िला में और मुल्तान में। बाय द वे मेरे करियर का आगाज़ मैंने किया प्रॉपर्ली सुपीरियर कॉलेज मुल्तान, एक पहला कॉलेज है जहाँ पे मैंने सर्व किया एज लेक्चरर। और उसके बाद मेरे अपने ज़िला में सुपीरियर कॉलेज की ब्रांच ओपन हुई तो मैं मुल्तान से सीधा आके मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। अब जी सफ़र इसी तरह से जारी था। फिर जी एजुकेटर की सीट्स आई जो कि हर इंसान करता है, तो अप्लाई करता है वहाँ पे। मैंने भी एजुकेटर की सीट के लिए अप्लाई किया और मेरी 16 स्किल की जॉब हो जाती है वहाँ पे एजुकेटर के स्कूल में। तो वो एक गांव था छोटा सा और बड़े ही मुश्किल रास्ते थे जहाँ से मैं होके वहाँ पहुँचती थी। ठहरे, बीच में एक कॉल आ रही है, पहले वो ले लूँ अपनी कलीग की, उसके बाद मैं बाकी की वीडियो कंटिन्यू करती हूँ।